तो सॉल्व करते हैं जो पहले से सॉल्व हो चुका है यहाँ पे। तो सॉल्व 2x+1 by 2 plus 2 in the bracket 3 minus x is greater than 7 where x belongs to real numbers and also plot the solution set on the number line। तो इसको पहले प्रॉपर फॉर्मेट में लिख लेते हैं। तो ये है 2x/2 + 2 in the bracket 3 minus x and it is greater than 7। तो इसको सॉल्व करने के लिए चूंकि 2 डिनोमिनेटर साइड में, तो 2 से क्या कर देंगे, दोनों तरफ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके दोनों मतलब दोनों टर्म में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2x+1 by 2 multiplied by 2 then 2 multiplied by 2 in the bracket 3 minus x is greater than or equal to 7 multiplied by 2। फिर इसके बाद से अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2x+1 बचेगा, फिर 4 इन द ब्रैकेट 3 minus x greater than or equal to 14। अब 2x+1 plus 4 3 12 minus 4x is greater than or equal to 14 हो जाएगा। इसी तरीके से अब क्या करेंगे, 12 + 1 13 यहाँ पे लिख देंगे एंड 2x minus 4x is equal to -2x। तो -2x + 13 is greater than or equal to 14। फिर 13 को इसके इधर की तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -2x is greater than or equal to that is 14 minus 13। तो -2x is greater than or equal to 1 आया। फिर दोनों तरफ क्या कर देंगे, -2 से डिवाइड कर देंगे। तो -2 से जब डिवाइड करेंगे दोनों तरफ निगेटिव नंबर से इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी और ये सिंप्लीफाई होने के बाद आएगा x is less than or equal to -1/2। तो सॉल्यूशन सेट क्या बन रहा है हमारा, x such that x belongs to all real numbers where x is less than or equal to -half। अब यहाँ पे जब इसको नंबर लाइन पे जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, -half को इंक्लूड करते हुए, क्योंकि लेस देन आर इक्वल टू साइन है, -half से सारे के सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे, जितने भी नंबर हैं वो नंबर लाइन को ये कंसीडर करेगा। जितने भी नंबर रियल नंबर है -half से छोटे सबको ये कंसीडर करेगा। और इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 29 क्या होता है, सॉल्विंग द फॉलोइंग इन इक्वेशन, राइट द सॉल्यूशन सेट and represent it on the number line। तो -3 in the bracket x minus 7 greater than or equal to 15 minus 7x or where x plus 1 whole divided by 3 where x belongs to real number। इस नंबर को लिख लेते हैं, फिर इसके बाद से सॉल्व करते हैं। तो क्या कितना हो जाएगा, -3 in the bracket x minus 7 greater than or equal to 15 minus 7x greater than x plus 1 whole divided by 3 where x belongs to r। देखने से लग रहा है इसको सॉल्व करने के लिए इसके दो इनइक्वालिटी में ब्रेक करना पड़ेगा। तो पहली इनइक्वालिटी इसको ब्रेक करने के बाद इसको सॉल्व करते हैं, फिर दूसरी इनइक्वालिटी उठाएंगे। -3x minus 7 greater than or equal to 15 minus 7x। तो फर्स्ट इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा, -3x प्लस 3 7 जा 21 प्लस 21 हो जाएगा। एंड दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 minus 7x। अब इसको x को इधर लाइए, कितना हो जाएगा, -3x प्लस 7x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 15 minus 21। क्योंकि मेथड तो पता ही चल गया, अब तो आप इस मेथड से यूज टू हो गए होंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 4x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू
दैट इज -6। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर दे तो कितना हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -6/4 एंड दैट इज x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -3/2, यानी नियर अबाउट -1.5 आ जाएगा। दूसरी इनइक्वालिटी हमारी बनेगी, इसको लिखेंगे 15 माइनस 7x इज ग्रेटर देन x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3। अब दोनों तरफ क्या कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई बाई 3 ऑन बोथ साइड, क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 आया है राइट हैंड साइड में, मल्टीप्लाई बाई 3 और बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। तो क्या हमें मिलता है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 इन द ब्रैकेट 15 माइनस 7x इज ग्रेटर देन x प्लस 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 3 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 45 माइनस 3 7 जा 21x इज ग्रेटर देन x प्लस 1। और इसको क्या कर देंगे, x को राइट हैंड साइड लेके जाएं या 45 को इधर लेके आए, तो जैसा ठीक लगे। तो x को यदि इधर लेके आएंगे -21 x माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 1 माइनस 45 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका -22x इज ग्रेटर देन आर ग्रेटर देन -44, और -22 से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल के आएगा, x इज लेस देन आर इक्वल टू -44 अपॉन -22। तो दोनों तरफ 22 से हम क्या कर दे रहे हैं, -22 से डिवाइड कर दे रहे हैं, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी और क्या मिलेगा हमें मिलेगा x इज इक्वल टू या x इज लेस देन 2 मिला। तो कुल मिला के इन दोनों को सॉल्व करने पे हमें क्या मिलते हैं, सॉल्यूशन सेट क्या मिला हमें, तो सॉल्यूशन सेट हमें मिला, इनको सॉल्व करने के बाद हमें सॉल्यूशन सेट मिला x इज लेस देन 2 एंड सॉल्यूशन सेट हमारा बनेगा -3/2 लेस देन x एंड x इज लेस देन क्या हो जाएगा 2, ये हमारा सॉल्यूशन सेट मिला। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इसका सॉल्यूशन सेट लिखेंगे x इज दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x इज -3/2 लेस देन 2। अब इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं, तो नंबर लाइन पे जब प्लॉट करेंगे तो ये हमारा नंबर लाइन हो गया, तो यहाँ पे x और x डैश यहाँ पे लिखता हूँ 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 -2 -3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका -3/2 करीब आएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 2 से छोटा है, 2 को क्या करना है, एक्सक्लूड करना है, बाकी इसको इंक्लूड करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक सारा पार्ट क्या रहेगा, ये पार्ट सारा क्या रहेगा आपका डार्क रहेगा, बाकी ये ओपन इंटरवल है। तो आप क्लियर हो गया, तो ये चीज़ ये सॉल्यूशन सेट होगा जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। अब धीरे धीरे क्वेश्चंस के डिफ़िकल्टी लेवल्स धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं और देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 2 होल 1/2 ऐसे नहीं सही से छपा है, ये प्रिंट हुआ है कंप्यूटर्स में, प्लीज़ डोंट माइंड इट। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं क्वेश्चन को फिर से लिख दे रहा हूँ, दैट इज इन इक्वेशन इट इज़ रिटन -2 होल 1/2 एंड प्लस 2x इज लेस देन 4/3 प्लस 2x, जहाँ पे x बिलोंग्स टू w। अब इसको सॉल्व करना है, ग्राफ द सॉल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन।
तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, तो -5/2 प्लस 2x इज लेस देन 4/3 प्लस 2x। तो इसको देखने से लग रहा है कि 2x क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इस प्रकार से इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं बनेगा। देखते हैं क्या, क्योंकि 2x इधर भी है, 2x इधर ही है। यदि इधर ले जाते हैं, यदि इसको इधर ले जाते हैं या इसको इधर ले जाते हैं, तो ये इनइक्वालिटी क्या हो गया, वेरिएबल्स खत्म हो जाएंगे। तो इस प्रकार से देखने से लग रहा है देयर इज नो सॉल्यूशन, और इसको प्लॉट भी नहीं किया जाता है, इसको ग्राफ पे वो ही नहीं किया सकता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं देयर इज नो सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। इसको लिख सकते हैं नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ये सॉल्व ही नहीं होगा, इस इनइक्वालिटी को नहीं सॉल्व किया जाता है, तो नो सॉल्यूशन हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉल्व द इक्वेशन 2x - 5 लेस देन आर इक्वल टू। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, 2x - 5 लेस देन आर इक्वल टू 55x plus 4 is less than 11 where x belongs to set of integer, or also represent the solution set on the number line. Let us try to solve this. ये लिखा हुआ है 2x - 5 less than or equal to 55x plus 4 less than 11। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या हो जाएगा, इसको दो पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा। पहला पार्ट होगा 2x - 5 लेस देन आर इक्वल टू 55x प्लस 4। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x - 55x लेस देन आर इक्वल टू 4 प्लस 5, यानी 55 में से कितना जाएगा, 2 जाएगा, -53 -53x इज लेस देन आर इक्वल टू 9, यानी -53x, यानी -53x से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -9/53। ये हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, सॉल्यूशन सेट हमारा बनेगा, मतलब दूसरा इक्वेशन बनेगा 55x प्लस 4 इज लेस देन आर इक्वल टू 11। तो क्या हो जाएगा, 55x इज लेस देन 11 - 4। इसका मतलब क्या होगा, 55x इज लेस देन 7, x इज लेस देन क्या हो जाएगा, 7/55। तो क्या मिल के आ रहा है हमारा सॉल्यूशन सेट, सॉल्यूशन सेट हमारा मिल के आ रहा है, क्योंकि यस x इज द सेट ऑफ इंटीजर। तो यहाँ पे क्या बन के आ रहा है कि हमारा जिनको कंबाइन करते हैं तो x इज क्या हो रहा है, -9/53 एंड लेस देन क्या हो जाएगा, ये 7/55। अब ये 0 से थोड़ा सा बड़ा है, 0 से नेगेटिव में थोड़ा सा छोटा है। अब ये पॉइंट क्या होगा, 0 से नेगेटिव में थोड़ा सा बड़ा। इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ एक ही, अब इसको इंक्लूड कर रहा है सिर्फ, और एक ही, इन दोनों इंटरवल में सिर्फ एक ही इंटीजर लाई कर रहा है, वो भी क्या हो रहा है, 0 हो जा रहा है। तो व्हाट इज द सॉल्यूशन सेट, the solution set is only 0 because this is 0 only. So therefore what is the solution set, solution set is x is equal to
वन ओनली। ये चीज़ हो गया आपका सॉल्यूशन सेट, वन ही होगा। और इसको नंबर लाइन नहीं, ज़ीरो होगा, सॉरी। अब इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? नंबर लाइन ड्रॉ किया, यही आपका क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। बाकी सब क्या हो जाएंगे? नंबर ऐसे ही लिखे जाएंगे। ये हो गया आपका रिप्रेजेंटेशन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32, ये अलग तरह का क्वेश्चन है। x बिलोंग्स टू आई सेट ऑफ इंटीजर एंड a इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ 2x इतना एंड b इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ 4x माइनस 3 लेस देन 8 प्लस x, देन फाइंड a इंटरसेक्शन b। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं, फिर इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं, फिर दोनों का सॉल्यूशन सेट निकालेंगे। फिर दोनों का सेट जब निकालने के बाद फिर क्या करेंगे? उसमें से ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। तो थोड़ा सा लंबा है लेकिन डिफ़िकल्ट नहीं है, इजी है बहुत। थोड़ा सा ध्यान देंगे सब समझ में आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका? देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो पहला फॉर ए, सॉल्यूशन सेट ऑफ ए के लिए सॉल्व कर रहे हैं। देखिए 2 इन द ब्रैकेट x माइनस 1 लेस देन 3x माइनस 1। अब ये कितना हो जाएगा? 2x माइनस 2 इज लेस देन 3x माइनस 1। वेरिएबल एक तरफ, नंबर एक तरफ, तो 2x माइनस 3x इज लेस देन माइनस 1 प्लस 2। अब माइनस x इज लेस देन कितना हो जाएगा? प्लस 1। तो इसका मतलब यदि x को पॉजिटिव करेंगे माइनस 1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? विच इम्प्लाइज दैट x इज ग्रेटर देन माइनस 1। ओके, यानी क्या निकल के आया? सॉल्यूशन सेट फॉर a। तो सॉल्यूशन सेट फॉर a, सॉल्यूशन सेट फॉर a निकल के आया a इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 एंड डैश डैश डैश। अच्छा, अब b के लिए सॉल्व करते हैं। फॉर b के लिए, तो b के लिए जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये लिखेंगे 4x माइनस 3 इज लेस देन 8 प्लस x। वेरिएबल एक तरफ, नंबर एक तरफ, तो 4x माइनस x इज लेस देन कितना हो जाएगा? 8 प्लस 3। अब ये कितना हो जाएगा? 3x इज लेस देन 11। x इज लेस देन कितना हो जाएगा? x इज लेस देन 11/3। एंड व्हाट इज द सॉल्यूशन सेट? सॉल्यूशन सेट ऑफ b। तो सॉल्यूशन सेट फॉर b, ये कितना हो जाएगा? कि सारे इंटीजर्स विच इज लेस देन, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? कि ये इनफाइनाइट तक चलता चला जाएगा 11/3, यानी ये कितना हो जाएगा? दैट इज x इज लेस देन नियर अबाउट 3 3 जा 9, 3 होल 2/3, यानी 3 इंटीजर तक जा रहा है। तो यानी 3 इंक्लूडेड है इसमें, 4 से छोटा है। तो ये निकल के आएगा दैट इज और रियल नंबर या डैश 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 चलता चला आएगा, -1 -0 1 2 और 3 भी रहेगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? नाउ a इंटरसेक्शन b, नाउ a इंटरसेक्शन b, इन दोनों में जब कॉमन लेंगे तो हमें क्या मिल रहा है? 0 1 2, यही दोनों में कॉमन मिल रहा है, 0 1 2 एंड 3। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस वन, ए इंटरसेक्शन बी, 0 1 2 एंड 3। दिस आर द इंटरसेक्शन कॉमन पॉइंट्स।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। इफ P इज द सोल्यूशन सेट ऑफ -3x plus 4 is less than 2x minus 3 where x belongs to natural number, and Q is the solution set of this one 4x minus 5 less than 12 where x belongs to W. अब फाइंड P इंटरसेक्शन Q एंड Q माइनस P। चलिए देखते हैं। तो पिछले वाले क्वेश्चन की तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। बहुत मतलब अब उतने तो डिफ़िकल्ट नहीं है, क्योंकि अब हम लोग इतने क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं कि डिफ़िकल्टी लेवल्स उतने नहीं हैं। तो बस समझने की देर है, पकड़ने की बात है। जिसने पकड़ लिया उसके लिए इजी है, और जो नहीं पकड़ पाया उसके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो यहाँ पे दे रखा है द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट सोल्यूशन सेट ऑफ दिया हुआ है -3x plus 4 is less than 2x minus 3। वेरिएबल एक तरफ, नंबर एक तरफ लेके जाए तो कितना हो जाएगा? -3x plus 2x is less than -3 and -4। तो ये कितना हो जाएगा कि -3 इधर प्लस है तो ये भी माइनस ही होगा, तो -5x इज लेस देन -7। तो इसका मतलब जब इसको सॉल्व करेंगे x आएगा ग्रेटर देन कितना हो जाएगा? -5, तो दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे तो x इज ग्रेटर देन कितना हो जाएगा? 7/, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, 7/5 से बड़ा हो जाएगा। तो ये चीज़ आया। अब इसका मतलब x इज ग्रेटर देन 1 होल 2/5। तो सॉल्यूशन सेट ऑफ P क्या हो गया? सॉल्यूशन सेट फॉर P, क्योंकि ये क्या है? नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर क्या है? एक्स इज ग्रेटर देन 1 होल, यानी 1 से बड़ा है, यानी 1 से ये ज़्यादा है। तो क्या निकल के आएगा? x such that x belongs to natural number and x is greater than क्या हो जाएगा आपका? 1 होल 2/3, यानी 7/5 से बड़ा होगा। अच्छा, दूसरे को जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4x minus 5 लेस देन 12। अब इसका क्या हुआ? होल नंबर से बिलोंग कर रहा है। देखिए यहाँ पे वेरिएबल एक तरफ, नंबर एक तरफ। x is लेस देन 12 प्लस 5, यानी 4x इज लेस देन 17। इसका मतलब x इज लेस देन 17/4। तो 4 जा 17, दैट इज x इज लेस देन कितना हो जाएगा? 4 होल 1/4। तो इसका मतलब इसका सोल्यूशन सेट बनेगा तो क्या हो गया? सोल्यूशन सेट फॉर Q, सोल्यूशन सेट फॉर Q हो जाएगा हमारा x is that x belongs to whole number and x is less than or equal to x is less than 17/4। तो चलिए ज़रा इसको टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो P क्या आ जाएगा? P आपका आएगा नेचुरल नंबर। ये जब नेचुरल नंबर होगा तो ये क्या बनेगा? एक इनफाइनाइट सीरीज होगा, यानी 2n ऑनवर्ड्स होगा, क्योंकि 1 से ज़्यादा है। 2 3 4 5 ऐसे चलता चला जाएगा, नेवर एंडिंग प्रोसेस। Q इज इक्वल टू जो बनेगा x बिलोंग्स टू W एंड x इज लेस देन 17/4। तो ये कितना हो जाएगा? क्योंकि ये होल नंबर है, 0 1 2 3 एंड 4।
ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, पहली बात फर्स्ट P इंटरसेक्शन Q निकालेंगे तो कौन से नंबर कॉमन आ रहे हैं, 2 और 3 और 4 कॉमन आ रहे हैं, 2 3 और 4 कॉमन आ रहे हैं। सेकेंड जो पार्ट आता है Q माइनस पी, Q माइनस पी यानी Q के वो एलिमेंट जो P में ना हो। तो Q का ऐसा कौन सा एलिमेंट, मुझे लगता है 0 और 1 ही ऐसे हैं कि जो इसमें नहीं है। ओके, तो Q को वो एलिमेंट जो है P में ना हो, तो 0 और 1 ये नहीं है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, 0 और 1 ही है जो P में नहीं है, ये आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, a is equal to x is that 11x minus 5 less than or equal to 7x plus 3 where x belongs to R. b is equal to x is that 18x minus 9 greater than or equal to 15 plus 12x, x belongs to all real number. Find the range of the set A intersection B and represent it on the number line. ये भी उतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन दोनों इनइक्वालिटीज को अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। A की वैल्यू आएगी और सेट B की वैल्यू आएगी। तो फॉर A सॉल्यूशन सेट फॉर ए सॉल्व करते हैं। तो फॉर ए के लिए सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 11x माइनस 5, 11x माइनस 5 लेस देन आर इक्वल टू 7x प्लस 3। वेरिएबल एक तरफ, नंबर एक तरफ, तो 11x माइनस 7x लेस देन आर इक्वल टू 3 प्लस 5। 11 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 4x is less than or equal to 8. It means that divide by 4 पॉजिटिव है, that is x is less than or equal to 8 by 4 2 जा 8, यानी x is less than or equal to 2। क्योंकि x क्या है, रियल नंबर है। सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा कि all the values, all the numbers, तो therefore a is equal to x such that x belongs to R and x is less than or equal to 2। ये सॉल्यूशन सेट बन गया इसका। एंड फॉर द सेट बी के लिए क्या बनेगा, इसको सॉल्व करेंगे। सेट बी के लिए फॉर ए बी के लिए अब क्या निकलेगा, 18x माइनस 9 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 15 प्लस 12x हो गया। वेरिएबल एक तरफ, नंबर एक तरफ, वही होगा 18x minus 12x is greater than or equal to 15 plus 9 and that is equal to 6x is greater than or equal to, that is 24, and x is greater than or equal to 24 by 6, 4 जा 24, x is greater than or equal to 4। अच्छा, अब इसका क्या निकल के आएगा, फॉर बी के लिए सॉल्यूशन सेट आपका आएगा x such that x belongs to real number, all real number, and x is greater than or equal to 4। अच्छा, इन दोनों में therefore अब देखिए क्या हो रहा है, इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, ये तो सारे 2 पे ही खत्म हो जा रहे हैं, और ये क्या है 4 से शुरू हो रहा है, ये 2 पे ही खत्म हो जा रहे हैं नेगेटिव से आते आते। अब ये क्या है 4 से शुरू हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, यानी उसमें कोई चीज़ कॉमन नहीं होगा। अब कह रहे हैं भैया अब इनको नंबर लाइन पे कैसे डिनोट करेंगे, लिए भैया नंबर लाइन पे डिनोट कर दे रहे हैं।
यहाँ पे लिखे 0, यहाँ पे लिखे 1, यहाँ पे लिखे 2, 3, 4, 5 और यहाँ पे लिखे -1, -2, -3, -4। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी को दिखा रहे हैं तो 5 कैसे हो जाएगा? देखिए यहाँ पे ये 4 से शुरू हो रहा है, 4 एंड ऑनवर्ड। चलिए 4 एंड ऑनवर्ड शुरू हो गया। अब ये क्या हो जाएगा? ए कहाँ से शुरू हो रहा है आपका? लेस देन, यानी 2 पे ही ख़त्म हो जा रहा है, यानी ये इधर जा रहा है। तो कॉमन क्या बचा? ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी इज 5, इन दोनों के बीच में। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है P इज इक्वल टू एक्स इज दैट 5 is less than 2x minus 1 is less than 11 where x belongs to R and all real number. Q is equal to x is that minus 1 less than or equal to 3 plus 4x is less than 23, x belongs to I where R is equal to real number, I is equal to integers. Represent P, Q on the number lines and write down the elements of P intersection Q. इनके एलिमेंट्स को भी लिखना है। तो थोड़ा सा वही है, थोड़ा सा और घुमा फिरा के इस क्वेश्चन को पूछा है। क्या घुमा फिरा के पूछा है भाई? एकदम पिछले क्वेश्चन नंबर 34 के जैसे ही है। तो चलिए देखते हैं। फॉर पी, पी के लिए सॉल्व करते हैं। फॉर पी तो हमारा क्या मिलता है? इनइक्वालिटी दिया हुआ है 5 लेस देन 2x minus 1 लेस देन आर इक्वल टू 11। तो इसका मतलब क्या हुआ? ऐड 1 ऑन बोथ साइड, ऑल साइड, ऐड 1 ऑन ऑल साइड्स, सभी साइड्स में क्या होता है? 1 को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 5 plus 1 लेस देन 2x minus 1 plus 1 लेस देन आर इक्वल टू 11 प्लस 1, -1 + 1 कैंसिल हो गया। 6 इज लेस देन 2x लेस देन आर इक्वल टू 12। 2 से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाई 2 ऑन ऑल साइड्स, सभी साइड में। तो कितना हो जाएगा? 6/2 लेस देन 2x/2 लेस देन आर इक्वल टू 12/2। 2 से 2 कैंसिल, 2 6 जा, 2 3 जा, यानी x की वैल्यू क्या हो रही है? दैट इज 2 3 जा 6 एंड लेस देन 6, यानी 3 से 6 के बीच में लाई कर रही है। यानी P का सोल्यूशन सेट जो बना हमारा, P इज इक्वल टू बना 3 से ज़्यादा 4, 5 और 6 को इंक्लूड करते हुए बना। अब आते हैं Q के लिए सॉल्व करते हैं। फॉर Q के लिए क्या कर देते हैं? यहाँ पे दिया इनइक्वालिटी -1 लेस देन आर इक्वल टू 3 + 4x इज लेस देन 23। यहाँ पे x बिलोंग्स टू I ये दिया हुआ है, ये ऑल रियल नंबर्स दिया हुआ है। यहाँ पे देखने वाली बात है, सो ऑल द रियल नंबर्स, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे जो आता है कि 3 माइनस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा बताइए? तो यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, जल्दबाजी होगी इसको कहना। तो P इज इक्वल टू लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि रियल नंबर है। P इज इक्वल टू होगा x सच दैट x बिलोंग्स टू R एंड x इज
ये ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको कहना सही रहेगा। अब आते क्यू के लिए सॉल्व करते हैं। तो ऐड या सब्ट्रैक्ट -3 सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम ऑल साइड। यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम ऑल साइड्स। अब ये कितना हो जाएगा, -1 -3 लेस देन आर इक्वल टू 3 प्लस 4x -3 लेस देन 23 -3। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ये -4 इज लेस देन आर इक्वल टू 4x इज लेस देन कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 4 से दोनों तरफ डिवाइड कर दो तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइडिंग बाई 4, डिवाइडिंग बाई 4 ऑन ऑल साइड्स। जब डिवाइड करेंगे तो हम क्या पाते हैं, दैट इज -4/4 लेस देन आर इक्वल टू 4x/4 लेस देन आर इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 4। तो क्या निकल के आ गया, आपका सॉल्यूशन सेट निकल के आ गया -1 and here it is not less than or equal to and less than 5। चूंकि ये इंटीजर है इसीलिए q इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं सॉल्यूशन सेट इसका -1 2 3 and 4, क्योंकि 5 तो होगा नहीं क्योंकि लेस देन 5 है, इसलिए 5 को इंक्लूड करेंगे नहीं। तो -1 और फिर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू इंटीजर्स है ना, हाँ तो 0 भी आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 0 भी रहेगा। तो -1 ऐसे लिखेंगे, -1 0 1 2 3 एंड 4। अच्छा, अब क्या कर रहा है कि फाइंड द एलिमेंट्स, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट भी करना है, हम दिखा भी देंगे। अब कह रहे हैं इनके एलिमेंट्स को नंबर लाइन पे दिखाना है, यानी P इंटरसेक्शन क्यों निकालो। अब इन दोनों में कॉमन क्या है भैया, तो P में क्या है 4 5 6 है, इसमें क्या है सिर्फ 4 ही है ना। तो 4 5 6 यानी P इंटरसेक्शन क्यू में सिर्फ एक ही पॉइंट क्या हो रहा है, कॉमन आ रहा है, वो भी क्या है 4 है। चलिए अब इनको नंबर लाइन पे दिखाया जाए। कहाँ से हम एक नंबर लाइन बनाते हैं, ये नंबर लाइन है। अच्छा, यहाँ पे नंबर को प्लॉट कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4। अच्छा, अब देखिए क्या हो रहा है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर P को जब हम क्या कर रहे हैं, इसको दिखा रहे हैं, जहाँ पे 3 को क्या कर रहा है, P को दिखा रहे हैं ना। तो P 3 से लेके 6 तक है, ग्रेटर देन 3। ये आपका P ओपन इंटरवल है, और यहाँ पर आया ये क्या हो जाएगा आपका 6 तक गया, इंक्लूडेड है यहाँ तक। तो ये क्या हो जाएगा आपका P हो जाएगा, दिस इज P। अच्छा, अब फिर क्या कह रहा है, Q है -1 से लेके कहाँ तक गया है, 4 तक गया है। तो Q में क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि ये इंटीजर ही है, इसके लिए तो डॉट बनेगा क्योंकि ये चला जाएगा। तो अब Q कहाँ से कहाँ तक जाएगा, इसको दूसरे कलर में प्लॉट करते हैं, ग्रीन कलर में। तो Q कौन कौन सा है, इंटीजर है Q। तो यहाँ पे कहाँ से आया, -1 आया Q, फिर क्या आएगा 0 आया, 1 आया,
2 आ गया, 3 भी आ गया, एंड फिर क्या हो गया, 4 भी आ गया। ये दिया हुआ ना, क्योंकि 3 से लेके 6 तक एंड -1 से लेके क्या हो रहा है 4 तक। अब इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्शन में देखिए, जब यहाँ पे दिख रहा है तो 2 पॉइंट्स कॉमन आ रहे हैं, 3 एंड 4 कॉमन आ रहे हैं, 3 एंड 4 इसमें भी कॉमन आ रहा है, और यहाँ पे भी ये 3 नहीं है, 3 से बड़ा है, ओपन इंटरवल है, तो 3 नहीं कॉमन आ रहा है। यहाँ पे 3 क्या है, बाहर, ये 3 से बड़ा है, यानी कितना हो जाएगा, 4 5 6 7 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 से बड़ा है, यानी ये ओपन इंटरवल है, यानी क्या कॉमन आएगा, सिर्फ और सिर्फ 4 ही आएगा। तो 4 पे दोनों क्या कर रहे हैं, कॉन्साइड कर रहे हैं यहाँ पे, यानी P इंटरसेक्शन Q क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये दिखा रहा है, ये आपका P इंटरसेक्शन Q दिखा रहा है। दिस इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। अब क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, क्वेश्चन की इंटेंसिटी अब धीरे धीरे बढ़ रही है, क्योंकि जैसे जैसे आखिरी क्वेश्चन तक पहुंच रहे वैसे डिफिकल्टी लेवल क्या हो रहे हैं, क्वेश्चन के बढ़ रहे हैं। तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे कि x बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। अच्छा, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, x बिलोंग्स टू I, यानी सेट ऑफ इंटीजर, फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाई द इन इक्वेशन 2x plus 5/2 is greater than 5x/3 plus 2। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो 2x plus 5/2 greater than 5x/3 plus 2। एंड इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, नंबर एक तरफ, वेरिएबल एक तरफ, सॉल्व करते हैं, तो 2x minus 5x/3 is greater than 2 minus 5/2। तो समझ में आ रहा होगा, जैसे सिंपल इक्वेशन करते हैं, बस कुछ नहीं है, वैसे ही करना है, ट्रांसपोर्ट करके कर दे रहा हूँ। तो 3 2 जा, ये कितना हो जाएगा, 6x minus 5x/3 is greater than 2 2 जा 4 माइनस 5/2 हो जाएगा, और इस हिसाब से कितना हो जाएगा, 6 minus 5x x/3 इज ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, -1/2 हो गया। तो 3 और 2 का एलसीएम क्या होता है, 6 होता है, तो मल्टीप्लाई बाय 6 ऑन बोथ साइड, तो मल्टीप्लाई बाय 6 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, x/3 मल्टीप्लाइड बाय 6 ग्रेटर देन -1/2 मल्टीप्लाइड बाय 6। 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, तो क्या निकल के आया, x 2x is greater than -3, divide by 2 on both side, divide by 2, तो ये क्या है, on both side, on both sides, तो ये कितना हो जाएगा, 2x/2 is greater than -3/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, x is greater than -3/2, x is greater than -1 whole 1/2। यानी क्या कर रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाई द इन इक्वेशन x बिलोंग्स टू I। देयरफॉर द स्मॉलेस्ट वैल्यू is, because x is greater than -1.5, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू वो क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू -2 हो जाएगी। दिस इज द
आंसर, जो उस इनइक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा व्हेन अंडर दीज कंडीशन। अब गिवन दैट 20 minus 5x less than 5 in the bracket x plus 8, find the smallest value of x when 1 x belongs to I, when x belongs to w set of integer, when x belongs to set of natural number। चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सब किस पे डिपेंड करता है? इस इक्वेशन पे डिपेंड करता है। इसको सॉल्व करने के बाद ही हमें पिक्चर क्लियर होगा। अच्छा ये देखिए, अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर देंगे, तो सबसे पहले इनइक्वालिटी को ही सॉल्व करते हैं, ज़्यादा पिक्चर क्लियर होगा। तो 20 minus 5x is less than 5 in the bracket x plus 8। तो 20 minus 5x is less than 5x plus 5 8 जा 40 हो जाएगा। वेरिएबल एक तरफ, नंबर एक तरफ, तो यानी ये क्या हो जाएगा, -5x माइनस 5x प्लस 20 लेस देन 40 हो जाएगा। 40 को उधर 20 को राइट हैंड साइड लेके जाइए। -10x इज लेस देन 40 माइनस 20, तो -10x इज लेस देन, यह क्या हो जाएगा 20। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 10x से दोनों तरफ डिवाइड कर दें। तो 10 से जब दोनों तरफ -10 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी हमारी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो डिवाइडिंग बाय 10, तो यानी क्या हो जाएगा, देयरफॉर -10 x अपॉन -10 ग्रेटर देन, क्या हो जाएगा 20 अपॉन -10। ये क्या होगा, इसका मतलब x इज ग्रेटर देन -2 आ गया। अच्छा, अब कई सोल्यूशन सेट बनेंगे। पहला पार्ट में देखिए, when x belongs to I, then क्या हो जाएगा, सोल्यूशन सेट विल बी, सोल्यूशन सेट क्या बनेगा आपका, बनेगा क्योंकि -2 से बड़ा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x such that x belongs to I and x is greater than -2। and what is the smallest value of x when x belongs to I? अच्छा, स्मॉलेस्ट वैल्यू पूछ रहा है। सोल्यूशन सेट तो बन गया। व्हाट इज स्मॉलेस्ट वैल्यू? स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x, क्योंकि x -2 से बड़ा है, स्मॉलेस्ट वैल्यू -2 से बड़ा है, तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि -2 से बड़ा है, तो -2 से बड़ा है, तो इसका मतलब स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ i दैट इज इक्वल टू -1, ये आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्या कह रहा है, when x belongs to whole number, क्योंकि x is greater than -2, the smallest when x belongs to whole number, then the smallest value of x, smallest value of x is equal to, ये हो जाएगा आपका -2, then 0 हो जाएगा। और थर्ड वन क्या कह रहा है, when the x belongs to natural number, when x belongs to natural number, then smallest value of, then smallest value of x is equal to 1। This is your answer, this is your answer। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसी तरीके से इसी सीरीज में अगला क्वेश्चन देखिए क्या हो रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन एंड रिप्रेजेंट द सोल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन। तो यहाँ पे दिया हुआ है, ये इनइक्वालिटीज दिया हुआ है, वेयर x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स। तो
पहले इनइक्वालिटीज़ को लिख लेते हैं। तो क्या हुआ, 4x माइनस 19 इज लेस देन 3x बाई 5 माइनस 2 इज लेस देन आर इक्वल टू माइनस 2 बाई 5 प्लस x, जहाँ पे x क्या है, रियल नंबर से बिलोंग करता है। चलिए, तो इसको दो इनइक्वालिटी में हम ब्रेक करेंगे, तब हमारे लिए ये काम आसान होगा। तो पहली इनइक्वालिटी में ब्रेक करता हूँ, क्या हो जाएगा, 4x माइनस 19 लेस देन 3x बाई 5 माइनस 2। जैसा कि मैंने कहा था, वेरिएबल एक तरफ नंबर एक तरफ, वैसे ही सॉल्व करते हैं। तो 4x माइनस 3x बाई 5 माइनस 2 प्लस 19, ट्रांसपोर्ट कर दे रहे हैं। माइनस 19 को राइट हैंड साइड में और 3x बाई 5 को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोर्ट हमने कर दिया। अब इधर सिंप्लीफाई करने का प्रयास करते हैं। तो 5 4 जा 20, तो 20x माइनस 3x अपॉन 5 लेस देन 17। तो ये क्या हो जाएगा, 17x अपॉन 5 इज लेस देन 17। दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 17x अपॉन 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 लेस देन 17 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो ये 5 से 5 कैंसिल हो गया। अब दोनों तरफ 17 से हम डिवाइड कर देते हैं। तो 17 से जब डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 17x बाई 17 इज लेस देन 17 मल्टीप्लाइड बाई 5 अपॉन 17 से कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, x इज लेस देन 5। यानी पहला का जो आ रहा है सॉल्यूशन सेट आ रहा है x इज लेस देन 5। अब दूसरा हम क्या करते हैं, दूसरे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। क्या हो रहा है कि 3x बाई 5 माइनस 2 इज लेस देन आर इक्वल टू माइनस 2 बाई 5 प्लस x। मैंने वैसा ही वही मैंने बोला था, वेरिएबल एक तरफ नंबर एक तरफ, इसको सॉल्व करेंगे। तो 3x बाई 5 माइनस x लेस देन आर इक्वल टू माइनस 2 बाई 5 प्लस 2, ये लेस देन आर इक्वल टू का साइन रहेगा। तो 3x माइनस 5x अपॉन 5। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन 5। चलिए इधर सॉल्व करते हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो 3x माइनस 5x माइनस 2x बाई 5 लेस देन आर इक्वल टू, ये आएगा हमारा, तो 5 टू 10 माइनस 2 यानी 8 बाई 5 आ गया। यानी 5 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दे, कितना हो जाएगा, माइनस 2x बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 लेस देन आर इक्वल टू 8 बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5। ये कैंसिल हो गया। तो माइनस 2x इज लेस देन आर इक्वल टू 8। तो इसका मतलब क्या निकल के आएगा, इसका मतलब ये आ जाएगा, यानी माइनस 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर देते इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो माइनस 2x अपॉन माइनस 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 8 अपॉन माइनस 2, ये कैंसिल हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस 4। तो सॉल्यूशन सेट हमारा क्या बन के आया, सॉल्यूशन सेट बन के आया, x बिलोंग्स टू रियल नंबर वेयर x is lying between -4 to +4। तो ये सॉल्यूशन सेट हो गया। व्हाट इज द सॉल्यूशन सेट, x इज दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन -4 एंड x इज लेस देन 5। यानी -4 से +4 तक लाई कर रहा है। इसको दिखा देते हैं यहाँ पे नंबर लाइन। तो ये हमारा नंबर लाइन हो गया। ये अब क्या हो गया, 0 हो गया, 1 2 3 4, ये 5 -1
-2, -3, -4, -5। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, 4 को इंक्लूड कर रहा है, x इज ग्रेटर देन -4, यानी -4 को इंक्लूड कर रहा है एंड 5 को एक्सक्लूड कर रहा है। बाकी सारे नंबर क्या हो रहे हैं, इनके कंसीडर कर दे रहा है इनके बीच में। दिस इज आवर सॉल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द गिवन इक्वेशन एंड द ग्राफ द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। सिंपल, जैसे पहले की तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको देखते हैं, जैसे 2y -3 लेस देन y प्लस 1 लेस देन आर इक्वल टू 4y प्लस 7, जहाँ पे y क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। इसको सॉल्व करने के लिए दो इनइक्वालिटी में ब्रेक करना पड़ेगा। तो पहली इनइक्वालिटी को मैं लिख रहा हूँ ग्रीन कलर में, देखिए यहाँ पे। तो 2y -3 इज लेस देन y प्लस 1, वेरिएबल वन साइड, नंबर अनदर साइड। सॉल्व करने का तरीका, 2y माइनस वाई इज लेस देन 1 प्लस 3। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, y इज लेस देन 4। अच्छा, राइट हैंड साइड वाले दूसरी इनइक्वालिटी लिख रहा हूँ मैं। तो दूसरी इनइक्वालिटी लिखूंगा तो y प्लस 1 इज लेस देन और इक्वल टू 4y प्लस 7। वही तरीका है इसको सिंप्लीफाई करने का। अब यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वही तरीका, वेरिएबल एक तरफ, नंबर एक तरफ। तो y माइनस 4y लेस देन आर इक्वल टू 7 माइनस 1 हो जाएगा। तो -3y लेस देन आर इक्वल टू +6, ये क्या हो जाएगा, दोनों तरफ हम क्या कर दें, -3 से डिवाइड कर दें, इनइक्वालिटी हमारी चेंज हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, -3y डिवाइडेड बाई -3, ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6/-3। ये कैंसिल हो जाएगा, y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने पे हमारा सॉल्यूशन सेट क्या बनता है, तो सॉल्यूशन सेट बना हमारा x या y पे है ना, तो y पे बनाते हैं y सच दैट y belongs to real number and y is in between -2 to less than 4 and graph the solution on the number line। वही सिंपल है, वही मेथड है। ये हमारा लाइन, नंबर लाइन बना, ये 0 1 2 3, दिस इज 4। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1, हाँ, -1 -2 -3 एंड -4। तो -2 को इंक्लूड कर रहा है, -2 को इंक्लूड करना है और 4 को एक्सक्लूड करना है, क्योंकि रियल नंबर है ना, सारे नंबर ये कंसीडर हो जाएंगे क्योंकि रियल नंबर में सब आ जाते हैं। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे ओपन इंटरवल बना देंगे, यानी ये हमारा नंबर लाइन हो गया, ये x हो गया, x डेस हो गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40, सॉल्व द इनइक्वेशन एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग कर चुके हैं, तो अब तो आप लोग कर ही लेंगे। चलिए देखते हैं, कोशिश करिए एक बार, वीडियो पॉज करके देखिए आपको कितना समझ में आया। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या हो जाएगा, वही चीज़ है। तो -3
प्लस x इज लेस देन आर इक्वल टू 8x/3 प्लस 2 लेस देन आर इक्वल टू 14/3 प्लस 2x। ये 14/3 नहीं बल्कि 1/4/3 है। तो ये चीज़ हो गया, आई थिंक 1/4/3 है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, सॉल्व द इनइक्वेशन, रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन। यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे दिया हुआ है -3 प्लस x इज लेस देन आर इक्वल टू 8x/3 एंड प्लस 2 लेस देन आर इक्वल टू 14/3 प्लस 2x, वेयर x बिलोंग्स टू क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर्स। तो इसको सॉल्व करने के लिए दो इन इक्वेशंस में इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, पहला इन इक्वेशन होगा -3 प्लस x लेस देन आर इक्वल टू 8x/3 प्लस 2। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 8x/3 लेस देन आर इक्वल टू 2, -3 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो +3 हो जाएगा। ये लेस देन आर इक्वल टू साइन रहेगा 3x माइनस 8x होल अपॉन 3 इज लेस देन आर इक्वल टू 5। तो ये कितना हो जाएगा, -5x/3 इज लेस देन आर इक्वल टू 5। आप दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, -5x/3 मल्टीप्लाइड बाई 3 लेस देन आर इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 3। 3 से 3 कैंसिल, -5x इज लेस देन आर इक्वल टू 5। दोनों तरफ -5 से डिवाइड कर दें। -5 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या निकल के आएगा, तो दोनों तरफ -5 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, -5x अपॉन -5, साइन चेंज हो जाएगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, इज इक्वल टू 5/5। तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 हो गया। तो पहला सॉल्यूशन सेट आ गया। दूसरी इनइक्वालिटी जब बनाएंगे तो दूसरी इनइक्वालिटी होगी 8x/3 प्लस 2 लेस देन आर इक्वल टू 14/3 प्लस 2x। सेम मेथड वही बता चुके हैं, एक ही मेथड बार बार रिपीट हो रहा है। सब प्रैक्टिस का खेल है। मैथ्स इज नथिंग बट इट इज ओनली प्रैक्टिस एंड एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला। तो वंस यू लर्न द मेथड यू कैन डू एवरीथिंग। दैट इज -2x लेस देन आर इक्वल टू, ये कितना होगा, 14/3 -2। व्हेन यू सॉल्व दिस, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8x माइनस 6x/3 लेस देन आर इक्वल टू 14 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 2/3। तो 8x माइनस 6x इज इक्वल टू 2x/3 इज लेस देन आर इक्वल टू 14 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 8/3। अच्छा, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, क्योंकि इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुई। 2x/3 मल्टीप्लाइड बाई 3 लेस देन आर इक्वल टू 8/3 मल्टीप्लाइड बाई 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, यानी 2x इज लेस देन आर इक्वल टू 8। आप यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा, x इज 2 से डिवाइड कर दें 2x/2, यानी x इज लेस देन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। तो आपका सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा, व्हाट इज योर सॉल्यूशन सेट, बिकॉज x बिलोंग्स टू i ना। तो व्हाट इज सॉल्यूशन सेट कि -1 से बड़ा हो
इंक्लूड करते हुए और 4 से छोटा भी हो। तो व्हाट इज सॉल्यूशन सेट? तो सॉल्यूशन सेट क्या बन के आया आफ्टर सॉल्विंग दिस? तो सॉल्यूशन सेट आपका बन के आया एक्स इज दैट एक्स, पहले या तो उसमें लिख सकते हैं या तो डायरेक्ट इसको टेबुलर फॉर्म में ही लिख सकते हैं, यानी -1 0 1 2 3 एंड 4। इसको चाहे तो आप नंबर लाइंस पे आराम से दिखा सकते हैं। ये देखिए नंबर लाइन हो गया, ये हो गया, ये 0 हो गया, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, -1 -2 -3। अब इन नंबर्स को दिखाना है -1, तो इनको डॉट में दिखा देते हैं, एक डॉट में 0 1 2 3 एंड 4। ये सॉल्यूशन सेट हो गया। अब देखिए क्या हो रहा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट इंटीजर in such that 7 is added to its double, resulting the number becomes greater than 3 times of that integers। अब देखिए क्या रहा है, यदि वो ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको पता करना है, लेट द, हम मान लेते हैं लेट द नंबर बी एक्स, मान लेते हैं लेट द नंबर बी एक्स। अब क्या कर रहा है कि इट्स 7 इज एडेड टू डबल टाइम, इट्स डबल, इसके डबल में 7 ऐड कर दिया जा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बन रहा है हमारा कंडीशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ठीक है, 7 इज एडेड टू इट्स डबल, यदि इसके डबल में 7 ऐड किया जा रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया 2x + 7, then the resulting number becomes greater than 3 times of that integer। तो उस नंबर का 3 टाइम्स हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो, इट बिकम्स दैट ग्रेटर देन 3 टाइम्स ऑफ दैट इंटीजर। तो कह रहा है व्हाट इज द फाइंड दैट इंटीजर। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, सॉल्व करने का वही तरीका बताया था आपको, 2x - 3x इज ग्रेटर देन कितना हो जाएगा -7, दैट इज x - x is greater than -7, which implies that x is less than 7. So which is the greatest integer? Therefore the greatest integer is इंटीजर इज 6 हो जाएगा, क्योंकि लेस देन 7 है और ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, जिसपे इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर देगा। तो अब हमारा आता है लास्ट क्वेश्चन। 1/3 of the bamboo pole is buried in mud, 1/6 of it is in water. Part above the water is greater than or equal to 3 meter. Find the length of the shortest pole। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या कर लेंगे, हम एज्यूम कर लेंगे लेट द लेंथ ऑफ द पोल बी x। Let the length of the pole be x। अब फिर क्या कर रहा है कि बम्बो पोल क्या कर रहा है 1/3, तो buried in mud, तो part of the pole buried in mud, part of pole buried in mud, कीचड़ में कितना धंसा हुआ है, दैट इज इक्वल टू 1/3, दैट इज इक्वल टू x/3 हो जाएगा। एंड द पार्ट ऑफ द पोल
ठीक है, इन वाटर, तो दैट इज गिवन x/6। अब कह रहा है रेस्ट ऑफ द पार्ट इज अबव द वाटर ग्रेटर देन, एंड द पार्ट ऑफ द पोल अबव देन वाटर, पार्ट ऑफ पोल above the water, तो टोटल लेंथ माइनस सम ऑफ दीज टू लेंथ्स। अच्छा, ये कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा x, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू दैट इज ये हो जाएगा 6x माइनस 2x माइनस x इज इक्वल टू 3x बाई 6, and that is equal to x by 2, that is coming x by 2, and according to question this rest of the part is equal to greater than or equal to, according to question x by 2 is greater than or equal to 3 meters, so therefore x is greater than or equal to 6 meter। तो यहाँ से क्या मिलता है, what is the लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पोल, मिनिमम क्या हो गया, लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पोल, लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पोल इज इक्वल टू 6 मीटर। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। इसी के साथ हमारा एक्सप्लेनेशन ओवर होता है। यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा, प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।